उद्धार हुआ। भगवान कृष्ण ने भौमासुर का उद्धार किया। भौमासुर का उद्धार करने के बाद मेरे गोविंद जब कारागृह में पहुंचे, जहां 16,100 देवियां थी, कैद थी, मेरे गोविंद वहां पहुंचे और उन गोपियों को, उन देवियों को कृष्ण ने देखा तो कृष्ण के आंखों में प्रेम आंसू आ गए। मेरे गोविंद विचार करने लगे ना, केवल इन देवियों को संसार में कौन स्वीकार करेगा। कदाचित इनके माता पिता इन्हें स्वीकार कर लेंगे, लेकिन संसार का कोई राजकुमार इनसे विवाह नहीं करना चाहेगा, क्योंकि यह भौमासुर के कारागृह में कैद रहे। गोविंद ने विचार किया कहीं समाज में भयंकर विकृति न उत्पन्न हो जाए। भगवान ने उन देवियों से कहा, हे देवियों, अगर आपके मन में अन्यथा भाव ना हो तो मैं आप सभी देवियों को पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ, विवाह करना चाहता हूँ। उन 16,100 देवियों ने विचार किया कि जिस परमात्मा का दर्शन प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी ऋषि ब्रह्मर्षि 1,000 वर्ष तक, कई हजार वर्ष तक तपस्या करते हैं, और उस प्रभु की झांकी एक क्षण के लिए दुर्लभ हो जाती है, और वह परमात्मा आकर के हमें स्वीकार करने के लिए स्वयं कह रहे, तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन के लिए और क्या हो सकता है। सज्जनों, मेरे प्रभु ने 16,100 देवियों की भावनाओं को कन्हैया ने जाना, और एक ही मुहूर्त में, एक ही साथ गोविंद ने उन सभी को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, विवाह कर लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। 16,100 देवियों के साथ कन्हैया ने विवाह किया। भगवान की कुल विवाह की संख्या हुई 16,108। सज्जनों, जिन देवियों से मेरे प्रभु ने विवाह किया है वह कोई साधारण नहीं है। देखिए, 16,000 देवियां उपासना कांड के मंत्र हैं। 4 वेद, चारों वेदों में 3 कांड, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। प्रभु की कृपा को प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में किस चीज की आवश्यकता है? उपासना की। उपसमीपे आसनम इति उपासनम। तो जो 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं, वह एक एक मंत्र भगवान की धर्म पत्नी बनकर के आए हैं। 100 प्रकार के जो उपनिषद हैं, वह 100 भगवान की धर्म पत्नियां हैं। 16,100। और प्रकृति कितने प्रकार की है? 8। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, भूमिरापो नलो वायु खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। गीता के अनुसार प्रकृति 8 प्रकार की, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की प्रकृति है गीता के अनुसार। तो यह जो 8 प्रकार की प्रकृतियां हैं, यह पृथक पृथक रूप से भगवान की अष्टपट रानियां बनकर के आई हैं। 16,000 उपासना कांड के मंत्र, 100 प्रकार के उपनिषद और 8 प्रकार की प्रकृति, कुल संख्या हुई 16,108। और भगवान ने सबको स्वीकार किया, पत्नी के रूप में भगवान ने सबको स्वीकार किया। इतना बड़ा परिवार है भगवान का, और फिर भी एक दूसरे से बड़ा प्रेम है। भगवान की इतनी पत्नियां हैं, ऐसा नहीं कि झगड़ा करती हूँ, लड़ाई करती हूँ, ऐसा नहीं है। खूब प्रेम है सब में। जितनी पत्नियां हैं, भगवान ने सबके लिए अलग अलग भवन बना दिए, सब रहने की व्यवस्था है, और सभी पत्नियों में बड़ा प्रेम है, खूब प्रेम है। प्रेम में कोई कमी नहीं है। अब यहाँ तो आजकल ऐसी स्थिति पति पत्नी में नहीं पड़ने वाली है। भगवान की इतनी पत्नियां 16,108, और फिर भी एक दूसरे से बड़ा प्रेम है, खूब प्रेम है। एक दिन मेरे गोविंद ने विचार किया कि मेरी जितनी धर्म पत्नियां हैं सब बड़ी अद्भुत हैं, कभी रूठती हैं तो मैं मना लेता हूं,
लेकिन आज तक हमने कभी रुक्मिणी जी को नहीं देखा रूठते हुए। गोविंद ने विचार किया कि हमने रुक्मिणी जी को कभी रूठे हुए नहीं देखा। अगर रुक्मिणी नाराज होगी तो रुक्मिणी का स्वरूप कैसा होगा? गोविंद ने ऐसा मन में कल्पना की और भवन में आए रुक्मिणी जी के। तो कन्हैया ने सोचा कोई ऐसा कार्य करूं जिससे थोड़ी रुक्मिणी नाराज हो जाए, और जब नाराज होगी तो मैं देखूंगा उनका स्वरूप कैसा लगता है। गोविंद आए रुक्मिणी जी के भवन में बैठ गए। तो रुक्मिणी जी आई देखती हैं, गोविंद के चरणों में ध्यान करते हुए पूछती हैं, गोविंद आज आप कुछ उदास लग रहे हैं, बात क्या है? कुछ उदास लग रहे हैं। अब गोविंद तो नाटक करने में भी आगे है, लीला पुरुषोत्तम तो है ही। रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई? अच्छा, समझदार पत्नी का यही विचार होता है, वो अपनी गलती पहले स्वीकार करती भी तो होंगी महाराज गलतियां। रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु हमसे तो कोई गलती नहीं हो गई है। गोविंद कुछ नहीं बोले। फिर थोड़ी देर के बाद रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु अगर कोई गलती हुई हो तो हमसे बता दीजिए। तो गोविंद ने कहा, देवी एक गलती हुई हो तब तो बताओ, आपने गलती पर गलती की, कितनी गलती बताओ? तो रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु कौन सी गलती हुई बताइए तो सुधार लेंगे। तो मेरे गोविंद कहते हैं, राजपुत्र सीता भूपै लोकपाल विभूति भी महानुभाव श्रीमद कृष्ण कहते हैं रुक्मिणी जी से, सबसे पहली गलती तो आपने देवी ये की जो मुझसे विवाह किया। अरे इतने बड़े बड़े सूरवीर उस स्वयंवर में आने वाले थे, आपने उन्हें किनारे करके और हमारे साथ में विवाह कर लिया, ग्वारिये के संग में विवाह कर लिया, क्या मिला आपको? तो रुक्मिणी जी के चेहरे को देखते हैं तो रुक्मिणी जी नाराज ही नहीं। तो गोविंद ने थोड़ी देर के बाद कहा, देवी आपने विवाह इसलिए कर लिया कि मेरा घर समुद्र के मध्य में, मैं क्षीर सागर में रहता हूं, इसलिए आपने विवाह कर लिया। राजव्यो विभ्यतः सुहृत् समुद्रम शरणं गता बल बल भेद तद्वेषा प्रायस्य कृपासना। देवी हम समुद्र के बीच में घर बना के क्यों रहते हैं जानते हैं? वो जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया था ना, तो हम उसके डर के नाते समुद्र में घर बना के रहने लगे। तो आपको क्या मिला हमारे जैसे डरपोक व्यक्ति के साथ में विवाह करके? मैं तो राजाओं के डर से समुद्र के बीच में घर बना के रह रहा हूं, तो आपको क्या मिला? देखा तो रुक्मिणी जी को फिर भी क्रोध नहीं आया। तो कन्हैया ने कहा, आपने सोचा होगा कि आपका नाम गोविंद है, माधव है, और मेरे नाम को सुनकर विवाह कर लिया। तो देवी, अरे मुझे कोई गोविंद कहता है, कोई माधव कहता, कोई कृष्ण कहता, मैया तो कनुआ करके पुकारते हैं, फिर भी इस कनुआ के साथ में विवाह कर लिया तो क्या मिला? हाँ, देखा तो रुक्मिणी जी को फिर भी क्रोध नहीं। कन्हैया ने कहा, देवी आप सोचती होंगी कि गोविंद बड़े सुंदर हैं और आपने मेरे सौंदर्य को देखकर विवाह कर लिया। तो देवी जन्म से काला था ही, और उस कालिया नाग को पकड़ने गया तो उसने और फुटकार मार दिया तो और काला हो गया, और इस काले के संग में विवाह करके क्या मिला तुम्हें? फिर भी रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया। तो देवी आपने संतों के मुख से मेरी महिमा को सुना होगा, उनके कहने से विवाह कर लिया। अरे जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, वह महात्मा जंगल में रहते, मेरे नाम का कीर्तन करते रहते हैं, और उन महात्माओं के चक्कर में पड़ के आपने हमसे विवाह कर लिया, क्या मिला? फिर भी रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया। अंतिम में क्या कहते हैं द्वारिकाधीश? सबसे अंतिम में कन्हैया ने कहा, देवी अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी बहुत समय अगर आप कहो तो मैं आपका विवाह अब से शिशुपाल के साथ में करवा दूं।
देवी रुक्मिणी ने इतनी बड़ी बात सुनी, क्रोध नहीं आया, मूर्छित होकर पृथ्वी पर धड़ाम गिरे और बेहोश हो गई। मेरे कन्हैया ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। दो हाथ से कन्हैया ने रुक्मिणी जी को उठाया, एक हाथ से कन्हैया पीतांबरी से मुख पहुंचते हैं और एक हाथ से मेरे प्रभु पीतांबरी से हवा। अच्छा, अगर आजकल की कोई धर्म पत्नी होती तो क्या होता? हाँ? 2-4 दिन तो भोजन पानी तो बंद ही हो जाता है। क्यों? 1 घंटे के बाद जब रुक्मिणी जी को होश आया तो रुक्मिणी जी ने कहा, मेरे गोविंद ने कहा, देवी आप तो जानती हो बचपन से ही थोड़ा मैं विरोधी स्वभाव का था। ये सब तो मैंने आपसे इसलिए कहा कि थोड़ी आप नाराज होंगी तो मैं आपके रूठे हुए स्वरूप को देखूंगा, चेहरे को देखूंगा। मां वैदर्भ सोए था जाने पर परंतु देवी आप तो धन्य हैं, इतना सब कुछ कहने के बाद भी आपको क्रोध नहीं आया। तो देवी रुक्मिणी ने कहा, गोविंद आपने जो भी कहा वह सब बिल्कुल यथार्थ सत्य कहा, आपने असत्य कुछ नहीं कहा है। तो क्या क्या गोविंद आपने कहा कि मैंने आपसे विवाह क्यों किया? तो सत्य है प्रभु। कहा आप प्रकृति से परे परम पिता परमात्मा ब्रह्म और कहा मैं प्रकृति से आबद्ध जीव। यह तो गोविंद आपकी महानता है जो आपने इस अज्ञानी जीव को स्वीकार किया है। और गोविंद आपने कहा कि आप समुद्र के मध्य में घर बना के रहते हैं। हे गोविंद, जिस हृदय में अज्ञान है, जिस हृदय में क्रोध है, जिस हृदय में काम है, जिस हृदय में घृणा है, जिस हृदय में द्वेष है, आप उसमें नहीं रहते हैं। आप तो उस हृदय में रहते हैं, आप उस क्षीर सागर में रहते हैं जो परम पवित्र और पावन है। आप उस क्षीर सागर में रहते हैं। और गोविंद आपने कहा कि आप सुंदर नहीं हैं। हे गोविंद, आपके सौंदर्य को जो व्यक्ति एक बार ध्यान कर लेता है वह तो आपका दीवाना हो जाता है। यदि नंद लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न की। प्रभु आप तो भी लाला है और लाला की जगह कहीं लाली होते तो दुनिया की क्या स्थिति होती। एक बार तो जो आपके नाम को सुन लेता वह आपका दीवाना हो जाता है। तो गोविंद आपके स्वरूप की महिमा करना कौन कर सकता है? गोविंद आपने कहा ना कि उन महात्माओं के कहने से मैंने विवाह किया। हे गोविंद, अगर इस संसार में कोई भी जीव धनवान है तो वह केवल आपका नाम लेने वाला, आपका भक्त, आपका दास, वही इस संसार में सबसे धनवान व्यक्ति है। क्यों? कबीरदास जी ने लिखा, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानियो जग नाम धन। गोविंद वही महात्मा तो वास्तव में संसार में धनवान है जिन महात्माओं ने आपके नाम रूपी आश्रय को स्वीकार किया, नाम रूपी नौका को स्वीकार किया। वही जीव तो इस संसार में सबसे धनवान है। और सत्य है तो भगवान के इस नाम रूपी धन को ना तो कोई छीन सकता और ना ही कोई चुरा सकता है। इसलिए हे गोविंद, आपका नाम रूपी धन जिसके जीवन में है उसके जीवन में कभी कोई कमी आ ही नहीं सकती। हे गोविंद, जिसके पास नाम रूपी धन का खजाना है वही तो आपको प्राप्त कर पाता है। संतों के पास अगर कुछ है तो भगवान का नाम रूपी धन है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसीलिए तो महात्मा संत हमेशा मस्त रहते हैं। और जो केवल धन के पीछे भागता है, केवल जिसके जीवन में संग्रह वृत्ति है, वह हमेशा परेशान रहता है। परंतु जिसके जीवन में भगवान का नाम रूपी धन है वह कभी दुखी रह ही नहीं सकता। किसी ने बड़ी सुंदर पंक्तियों का वर्णन किया, राम नाम की हीरे मोती
बिखरा गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, सोरे मचा गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, सोरे मचा गली गली। राम राम सिया राम, राम जय राम, राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम जय राम, राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम जय राम, राम सिया राम, जय राम, राम सिया राम, जय राम, राम सिया राम।